बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करना है। उसका सबसे पहले हम क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कौन सी हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं और उनको कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज़ हम जनरल फॉर्म चेक करेंगे। देन फिर इसकी एग्जांपल चेक करेंगे कि उसको कन्वर्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, और देन उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही ये चीज़ जो है वो सॉल्वेबल है, ठीक है। रिकॉल फ्रॉम सेक्शन, जो प्रीवियस लेक्चर में हम जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था, उसका वो रेफरेंस कोट कर रहा है। द लेफ्ट साइड ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द डेरिवेटिव व्हेन वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। हम जब सॉल्व करते थे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई। द सेम बेसिक आइडिया, सेम इसी तरह हम द समटाइम्स वर्क फॉर द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट के लिए हम यही चीज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन होगा, इसमें से हम u ऑफ एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, और वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट, तो सम टाइम पॉसिबल टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर u ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जनरल प्रोसीजर के लिए हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं u ऑफ एक्स को, जो हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्रेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ, ठीक है। u ऑफ एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, और देन राइट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आया, 0 आ गया। इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट हो जाएगा जब आप u ऑफ एक्स को जो आप फाइंड आउट करेंगे उसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्वेश्चन में भी ये चीज़ सीखेंगे कि जब हम u ऑफ एक्स को निकाल के उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वो इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी होगी, राइट। इन अटेम्प्ट टू फाइंड u वी टर्न टू दैट क्राइटेरियन 4, ठीक है, जो हमने एग्जैक्ट में देखा था उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर एग्जैक्टनेस, राइट। इक्वेशन 8 इज एन एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ u ऑफ एक्स, तो ये एग्जैक्ट कब होगी, जब हमारे पास ये वाला ये एक्चुअली इसका डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट लेते हैं, y के रिस्पेक्ट लेते हैं, और हमारे पास जो dy डिफरेंशियल y का कोफिशिएंट होता है उसका हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ये हम काफ़ी क्वेश्चंस में और पिछले 2 से 3 लेक्चर्स में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, जो हमारे पास फंक्शन इन्वॉल्व होता है, उसका विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, और जो dy के साथ होता है उसका विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। तो यहाँ भी हमने यही चीज़ को डिस्कस करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लिया तो u हमारे पास वैसे y का डेरिवेटिव, क्योंकि ये भी x का लेंगे तो ये भी x पे डिपेंड कर रहा है, u लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाएं, हमारे पास u एज इट इज n का डेरिवेटिव, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास ठीक है, दोनों ये u जो है इनटू विद रिस्पेक्ट टू x एंड इसका डेरिवेटिव y लेना, तो ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, राइट। और ये भी हमारे पास क्या है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एज इट इज ये भी हमारे पास क्या है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है। विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप इसका लेफ्ट साइड को देखें, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, u m y प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m एज इट इज u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। एंड देन हमारे पास अगर इसकी राइट साइड देखें तो हमारे पास ये दोनों u जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देन हम जब प्रोडक्ट रूल इस पे लगेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ u एज इट इज n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n एज इट इज u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम लोग ये u वाला जो है कोफिशिएंट, ये वाला u वाला एंड देन ये, ठीक है, u वाला उसको एक साइड पे इसको कर लेते हैं, और u के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम क्या करते हैं एक तरफ। तो ये u के डेरिवेटिव हमने लेफ्ट साइड पे कर लिया, और u जो है उसको हमने क्या कर लिया, राइट साइड पे सिंपल कर लिया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमारे पास आल्सो m n m y and n x आर द नाउन फंक्शन ऑफ x एंड y के, ये दोनों f एंड y के क्या हैं, फंक्शन हैं,
ठीक है। डिफिकल्टी हेयर इन दैट डिटर्मिनिंग द अननाउन डेरिवेटिव जो फंक्शन है हमारा यू ऑफ एक्स, तो यू ऑफ एक्स हमने इसमें से फाइंड करना है। तो यू ऑफ एक्स फाइंड करना एज इट इज़ है, इसमें हम एक दफ़ा जो है वो से दैट यू डिपेंड्स ऑन एक्स, एक दफ़ा हम एक्स के लिए इसको कर लेंगे और दूसरी दफ़ा हम इसको वाई के लिए कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो उधर इन्वॉल्व हो रहा है यू ऑफ एक्स एंड यू ऑफ वाई, दो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक को हम जीरो कंसीडर कर लेंगे तो दूसरी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर दूसरे को जीरो कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट की वैल्यू निकालेंगे। वो होगा कैसा, जब u ऑफ x को जीरो कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जितना भी फंक्शन आएगा वो डिपेंड कर रहा होगा y पे, और जो y वाला जब हम y को जीरो कंसीडर कर रहे होंगे तो वो u वाला फंक्शन वो सारे का सारा किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ इसमें जो है वो ज़हन में रखनी है। इन दिस केस u ऑफ x दैट इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स एंड यू वाई दैट इज इक्वल टू जीरो। जब आप यू वाई को जीरो कंसीडर करेंगे तो देन ये फंक्शन जो होगा वो सारे का सारा किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो उसकी लेफ्ट साइड है प्रीवियस स्लाइड में जो हमारे पास ऐड हो रही थी उसमें जो ये वाली चीज़ है वो हमारे पास y वाली चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जस्ट हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स, तो हमारे पास जो n होगा वो इसके साथ n मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल डिवाइड हो जाएगा। तो देन एक चीज़ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ हमारे पास एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन, मीन जो फंक्शन यहाँ माइनस हो रहा है वही फंक्शन इस पे क्या होगा, डिवाइड। उसी फंक्शन का ये देखें इधर आके डिफरेंशियल मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्लाइड। जी स्टूडेंट्स, वी आर स्टिल टू इम्प्रेस इफ क्वेश्चन जो है हमारे पास एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन, ये चीज़ मैंने बताई है प्रीवियस स्लाइड में। कोई हमारे पास जो होगा ये जो फंक्शन इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा वही फंक्शन इस पे क्या हो रहा है, डिवाइड होगा। डिपेंड ओनली ऑन बोथ एक्स एंड वाई, तो ये हमारा किस पे डिपेंड करेगा, एक्चुअली आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे, ये किसी एक वेरिएबल एक्स पे डिपेंड करेगा, ये यहाँ उसने लिखा भी हुआ है, राइट। नेक्स्ट में हमारे पास इसको जब सेपरेबल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा क्या, एक्चुअली इसका जब डी वाई ओवर डी एक्स, इसको जब हम उधर जाके इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ई रेस टू द पावर, हमारे पास ई रेस टू द पावर एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन, और डिफरेंशियल भी क्या आएगा, डी एक्स। यही चीज़ मैंने बताई थी कि जो फंक्शन एम वाई माइनस एन एक्स, जो फंक्शन यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा उसी पे डिवाइड होगा और उसका ही डिफरेंशियल आएगा। ये याद रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जब दूसरे फैक्टर के लिए हम करेंगे, मीन जब डिपेंड ओनली ऑन वाई, ठीक है, ये डिपेंड ओनली ऑन वाई। जब वाई के लिए करेंगे तो यू ऑफ एक्स को क्या हम रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन ये किस में रखना होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन जहां हमने यू ऑफ एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके उनके डेरिवेटिव लिए हैं, देन वो जो एक्सप्रेशन प्रीवियस से प्रीवियस स्लाइड जो है उसमें आपने इसको u को आपने क्या रखना है, ज़ीरो, तो वो डिपेंड ओनली ऑन क्या करेगा, y पे। तो यहाँ हमारे पास u ऑफ x क्या हो गया, ज़ीरो, तो वहाँ हमारे पास बनेगा क्या, एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम। तो ये फंक्शन सारे का सारा किस पे डिपेंड करेगा, एक्चुअली y पे डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ y ओनली। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन y। तो देन यहाँ से जो हमारे पास एक जो u आएगा, एक्चुअली यहाँ से हम जो u ऑफ x या u ऑफ y फाइंड करेंगे, u ऑफ x या u ऑफ y हम जब फाइंड करेंगे एक्चुअली वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है। तो वो एक्चुअली हमारा क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो उसको फिर हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है इसको समराइज करने जा रहे हैं। जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में इसको जो है ना वो डेवलप किया है कि हमारे पास इफ़ एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन, अगर ये हम करेंगे, ठीक है, ये हमने डेवलप भी किया है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये सारे का सारा फंक्शन क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 12। तो जो प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन जो इक्वेशन 12 थी वो ये चीज़ प्रोसीड करती है कि यू ऑफ एक्स जो होगा वो हमारे पास ई रेज़ टू द पावर एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन डी एक्स। ये चीज़ यहाँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है एम वाई माइनस एन एक्स, जो फंक्शन यहाँ आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसी पे आपने डिवाइड करना है, उसी का आपका क्या होगा, डिफरेंशियल, और वो एक्स पे ही आएगा। सिमिलरली ये एन एक्स माइनस एम वाई जो फंक्शन इसमें सब्ट्रैक्ट होगा उसी पे डिवाइड होगा, उसी का डिफरेंशियल आएगा और वही फंक्शन का आपके पास आंसर आएगा। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है।
4 थिंग्स होंगी, ठीक है। एक तो जो फंक्शन में सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही फंक्शन डिवाइड होगा, उसका डिफरेंशियल आएगा और उसी का आंसर आएगा। थर्ड वन, जो फंक्शन आपका माइनस, दूसरे में भी यही चीज़ है, जो फंक्शन आपका माइनस हो रहा है वही फंक्शन उस पे डिवाइड होगा और उसी फंक्शन का आपके पास क्या आएगा, डिफरेंशियल आएगा और उसी फंक्शन का आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। तो ये चीज़ याद रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। तो मोस्ट जो चीज़ें कोई एक आध चीज़ इसमें जो है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो एग्जांपल में मोस्ट क्लियर हो जाएगी। 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह लें, ठीक है। इस फंक्शन को हम क्या कहते होते हैं, m2y² प्लस 3x एंड इसको हम क्या कहते हैं 2xy, ओके। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेते हैं, पार्शियल m ओवर पार्शियल y, जिसको हम my भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल 4y। और इसका क्या लेते हैं, पार्शियल n ओवर पार्शियल x, जिसको हम nx भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास बनता है, x का लेंगे तो ये हमारे पास सिंपल 2y बन गया। इट मीन ये वाला my इज नॉट इक्वल टू nx। तो देखें ये आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन ये हमारे पास क्या है, नॉन एग्जैक्ट है। इसको अब हमने क्या बनाना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, सिंपल। चलें जी सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल बनाने के लिए, इसको सिंपल जो है एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हम करते हैं my माइनस nx ओवर n, ठीक है, हमें x का फंक्शन मिल जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि सिंगल एक का फंक्शन मिलना चाहिए। अगर आपके पास दो का फंक्शन आता है तो वो वाला फैक्टर आपने यूज़ नहीं करना, फिर दूसरा करना है, कोई एक इसमें ज़रूर इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अगर हम nx माइनस यूज़ करते हैं my, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आता है m, और वो फंक्शन सारे का सारा क्या होगा, ओके, nx माइनस my ओवर m, तो ये सारे का सारा y पे डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के लिए कौन सा इंप्लीमेंट होता है, सिंपल। तो हम देखते हैं ये अगर ये हम लगाएं तो हमारे पास बनेगा 4y माइनस nx की वैल्यू क्या है 2y, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है 2xy। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 2y ओवर 2xy, तो ये कैंसिल, इट मीन हमारे पास x का फंक्शन बन गया, ओके गुड। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 1 ओवर x dx। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, e रेज़ टू द पावर log ऑफ x, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा x। इट मीन हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना, x बन गया। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जो 1 इक्वेशन है ना उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, उसके साथ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। तो 1 जो कौन सी थी जिसको मैंने लिखा है 1, वो हमारी गिवन इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये x और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसको चले मैं लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। देन x और फिर ये हमारे पास 2xy dy दैट इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करें 2xy² प्लस 3x² और ये हमारे पास क्या आ जाएगा dx और ये हमारे पास 2x² y dy दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है एक्चुअली m और ये हमारे पास क्या होता है n। ये अब एग्जैक्ट हो गई है, लेकिन आप इसको चेक करना चाहते हैं चेक कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। m को किससे हम करते हैं, y से, इसको y से लें डेरिवेटिव, तो ये 4xy, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। इसका लें n विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4xy। इट मीन ये दोनों आपस में क्या है सेम, तो my nx, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, राइट। तो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है,
ठीक है, वो हमने प्रीवियस काफ़ी लेक्चर्स में इसको सॉल्व किया है, लेकिन मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास m क्या है, 2xy² प्लस 3x², n हमारे पास क्या है 2x² y, और यहाँ हमारे पास क्या है my जो है वो हमारे पास क्या बना है 4xy, और यहाँ nx वो हमारे पास क्या है 4xy। ठीक है, नेक्स्ट में इसको सिंपल एक दफ़ा ये दोबारा चले लिख दिया है। अब हमारे पास ये क्या होता है पार्शियल f ओवर पार्शियल y। ठीक है, जो हमारा एक्चुअली क्या था पार्शियल f ओवर पार्शियल y, n जो है एक्चुअली, ठीक है, उसको हम x² y और पार्शियल f ओवर पार्शियल x, ये प्रीवियस स्लाइड में हमें काफ़ी डिबेट कर चुके हैं। ठीक है, पार्शियल f ओवर पार्शियल x ये हमारा एक्चुअली क्या होता है m होता है। ठीक है, तो 2xy² और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 3x², राइट। तो अब इसमें से कोई एक फंक्शन ले लें। ठीक है, तो सपोज करें कि ये वाला फंक्शन लेते हैं, तो हमारे पास f(x, y) क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो हमारे पास बन जाएगा x² एंड y²। प्लस में हमारे पास अगर y का है तो हमारे पास g(x) आएगा, इसको मैं कह रहा हूँ 2। ठीक है, अब इसका पार्शियल f ओवर पार्शियल x का डेरिवेटिव ले लेते हैं इसी का, तो डेरिवेटिव लिया तो 2xy² प्लस g'(x), इसको कोई क्या कह दें 3 कह दें, राइट। तो सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से पार्शियल f ओवर पार्शियल x की क्या लगा देंगे वैल्यू लगा देंगे। पार्शियल f ओवर पार्शियल x हमारे पास क्या होता है सिंपल प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है, उसकी वैल्यू लगा दें, वो हमारे पास है 2xy² प्लस 3x², ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है, ये एक्चुअली किसके इक्वल होता है m के इक्वल होता है, तो m के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू लगा दी, ये चीज़ वैसे आ जाएगी। ओके, ये आपस में कैंसल, यहाँ से हमारे पास g'(x) दैट इज इक्वल टू 3x², और यहाँ से हम g(x) की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हमारे पास होता है dg/dx और 3x², और यहाँ से हमारे पास g(x) आएगा 3x²³ प्लस c, ये दोनों कैंसल, तो g(x) हमारे पास कितना आ गया सिंपल g(x) दैट इज इक्वल टू x³ प्लस c। ठीक है, इसको पुट कर दें प्रीवियस में, जो g हमारा अननोन था जिसको हमने 2 कहा है। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास वी गेट, हमारे पास आ जाएगा f(x, y) दैट इज इक्वल टू x² प्लस y², जहाँ g हमारा फंक्शन इन्वॉल्व हुआ उसमें जस्ट ये पुट कर दें x³ प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और उसको फिर हमने एक एग्जांपल से सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।